तो किसी न किसी कारण पैसा के अभाव में नहीं पढ़ा पा रहे, वैसे छात्र छात्राओं को मैं पढ़ाने की जिम्मेदारी लूंगा। अच्छे जगह पे उनको एडमिशन दिलाया जाएगा, न कि फ्री के नाम पे उन्हें बहलाया जाएगा या ठगती का काम किया जा रहा है। खाने का तंगी हो, पढ़ने का अभिलाषा उस बच्चे में है, तो उसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था रखे हैं। उसको खाने और रहने का इंतजाम भी हम लोग करने का खर्च करेंगे। बस हम कॉलेज में एडमिशन करा ले, सिर्फ मेरा हाजिरी बने, हम कॉलेज नहीं जाए, तो मेरे यहाँ वैसे कैंडिडेट का कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाए, तहकीकात कर ले, तभी एडमिशन ले। हम ये नहीं करें कि हमारी बात में आकर, हमारी बहकावे में आकर आप एडमिशन। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। जमाल हैदर जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि ढाका के तमाम या अदर जगह के जितने भी छात्र छात्रा हैं जो 12th का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, जो मैट्रिक का दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसको हम लोग एक फातिमा मेरा चैरिटेबल फाउंडेशन है, हम लोग रोज माइंड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से हम लोग टाई अप किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ढाका का इस चंपारण के जितने भी बच्चा बच्चियाँ हैं उसको फ्री में शिक्षा दें। जैसे फ्री में किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन कौन सा कोर्स आप करवा रहे हैं? 88 कोर्स है। मुख्य कोर्स क्या होगा जो प्रचलित हो आम बोलचाल में? जैसे बोलचाल में आपको प्रचलित हो गया, जैसे आपको इंजीनियरिंग में कोई विभाग ले लीजिए, आपको पैरामेडिकल में कोई भी आप ले लीजिए, मैनेजमेंट में भी ले लीजिए, DLED BEd, एग्रीकल्चर का भी बहुत सारे कोर्स का जो 88 कोर्स है। ये स्कॉलरशिप है या लोन है? नहीं, ये स्कॉलरशिप है। 1 साल पूरा होने के बाद अगर कॉलेज वाले हमसे पैसा मांगने लगे तो उस समय हम क्या करेंगे? क्या गारंटी आप देंगे हमें? आपका ये ना बिल्कुल सवाल करना वाजिब है, इसलिए आपका ये सवाल बड़ा देखा जाए तो बहुत एक तरह से तो हमें इस तरह का बहुत सारे मार्केट में फ्रॉडगिरी होता है और बच्चा को सामना करने का मौका भी मिलता है। आपका जिस दिन एडमिशन होगा, आप कॉलेज पहुंचिएगा, कॉलेज से मेन अथॉरिटी जो उसके कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, आपको एक बाकायदा लेटर मिलेगा, कॉलेज के लेटर आपकी। जैसे एग्जांपल में आप BMS कर रहे हैं या BUMS कर रहे हैं, आपका कोर्स है 4.5 साल 5 साल का मोटा मोटी आता है, तो आपका कोर्स है, तो आपके फी जो पेमेंट होगा वो पेमेंट को आपको 2 से 3 दिन के अंदर में आपको जीरो करके आप बाकायदा लेटर पैड पर लिख के वो चीज़ देगा कि आपका कॉलेज फी ऑलरेडी जमा हो चुका है, जीरो हो चुका है। आपके थ्रू एडमिशन करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? मेरे थ्रू एडमिशन कराने के लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरने को पड़ेगा। फॉर्म लगभग वो 3-4 पेज का है, आप फॉर्म भरने को पड़ेगा। फॉर्म का चार्ज है 1000 रुपया। ये फॉर्म को आपको बिल्कुल फ्री करना है, नहीं, ये फॉर्म का चार्ज है 1000 रुपया। फॉर्म आप भरिएगा, आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन हो जाएगा तो आपको 1000 रुपया रिफंड हो जाएगा। क्या ये कॉलेज आप अपने से सिलेक्ट करके देंगे या मुझे खुद से चूज करना होगा? देखिए, ये फॉर्म के कलम में लिखा हुआ, आप स्टेट चूज करिएगा। स्टेट चूज करने के बाद आपका वह चीज़ का काउंसलिंग में जाने को पड़ेगा। काउंसलिंग आपको ढाका में नहीं होगा, आपको पटना जाने को पड़ेगा। पटना जब जाइएगा काउंसलिंग में, जो स्टेट है आपका यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिलेगा, यूनिवर्सिटी में चॉइस करने के बाद कॉलेज आपको चॉइस करने को पड़ेगा। अभी ढाका में हमारे पास लगभग 20 फॉर्म भरा चुका है। लगभग मेरा टारगेट है 100 फॉर्म आपको भरवाने का। 20 फॉर्म भरा चुका है, 80 फॉर्म भराएगा, मैं क्लोज कर दूंगा। इसलिए मेरा हमको उससे ज़्यादा हमको करने का क्षमता नहीं है। डेट कब तक है फॉर्म भरने का? फॉर्म का लगभग 1 महीना चलेगा, 1 से 1.5 महीना लगभग फॉर्म भरने का डेट। अंत में जाते जाते आप इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं से, माता पिता से क्या अपील करेंगे? हम यही कहेंगे, जिन लोगों को पैसा की कहीं न कहीं अभाव है, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट यही करेंगे जो अपने बाल बच्चा को कहीं ना कहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। बजाते इसमें BUMS और BUMS दोनों भी है, तो किसी न किसी कारण पैसा के अभाव में नहीं पढ़ा पा रहे, वैसे छात्र छात्राओं को मैं पढ़ाने की जिम्मेदारी लूंगा। इसकी क्या गारंटी?
इसकी गारंटी हम बजाते उसको एग्रीमेंट बना के दूंगा। मेरा कोर्स का फीस कितना है उससे कोई मतलब है, सिर्फ बच्चा को 5 से 6 हज़ार रुपया मात्र हो, वह बच्चा आराम से पढ़े। बच्चों का आप निःशुल्क एडमिशन करवा रहे हैं, कोर्स भी फ्री कर रहे हैं, क्या गारंटी है इसकी कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं? ये 88 कोर्स है, जिस कोर्स को बहुत सारे बिहार के ही नहीं हिंदुस्तान के, नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को करके लाभान्वित हुए हैं। ये प्रूफ है, ये सबूत है। बहुत सारे अपने ढाका के भी छात्र हैं जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। रोजमैन का जिन कॉलेज से टाइप है, कभी आप उस कॉलेज को देखने गए, घूमने गए कि या वाकई में वहाँ कॉलेज है, पढ़ाई होती है? जी, हम लोगों ने तमाम चीज़ों को तहकीकात करने के बाद और सर्टिफाइड होने के बाद ही ये पहल हम ढाका में फातिमा चैरिटेबल के द्वारा ये पहल को लोगों के साथ कि लोग हमारे साथ जुड़े और इस फॉर्म को भरे और इसका लाभ उठाए। अच्छे जगह पे उनको एडमिशन दिलाया जाएगा, न कि फ्री के नाम पे उन्हें बहलाया जाएगा या ठगती का काम किया जा रहा है। कई संस्था वाले इसी तरह पैसा लेकर फरार हो गए। लोगों का सवाल करना लाजिम है, लोग सवाल कर सकते हैं, पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाए, तहकीकात कर ले तभी एडमिशन ले। हम ये नहीं करें कि हमारी बात में आकर, हमारी बहकावे में आकर आप एडमिशन ले। चलिए, अगर हम एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ 1 महीना रहने के बाद हमें लगा कि पढ़ाई वहाँ अच्छी नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, तो अगर हम चाहें छोड़ना तो छोड़ सकते हैं? देखिए, आपका सवाल करना वाजिब है, आपका मर्जी है तो आप छोड़ सकते हो, उससे कोई दबाव नहीं है। तो कहा यह जाता है कि ज़कात खैरात और हराम के पैसे से अपने बच्चों को तालीम नहीं देना चाहिए, तो ये आप लोग ये कॉलेज फी देंगे, ये तो कहीं से लूट लाट के ज़कात खैरात हराम का कोई पैसा तो नहीं है? ऐसा कोई पैसा नहीं है। सबसे पहले ये समाज के हित के लिए काम शुरू से करते आए। कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि भाई रहने सहने खाने का आपको खुद इंतजाम करना होगा। तो जब आप गरीबी के लिए आप शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर एक आदमी को 5,000 रुपया कहाँ से आएगा जो पर डे 300 रुपया कमाने वाला आदमी है? आपका कहना जायज़ है। देखिए, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, इसमें अक्सर धनी लोग ही पढ़ते थे। गरीब लोगों को मन में होता था कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में वो सपना पूरा नहीं होता था। हम लोग अपने चैरिटेबल के माध्यम से शिक्षा को सस्ता करने का काम किया है। पर डे 300 रुपया कमाने वाला, घर में 10 आदमी है, तो महीने का 5,000 अपने बेटा को कहाँ से देगा? उसका भी व्यवस्था है ना। क्या व्यवस्था है आपके पास? SC ST OBC के लिए जो छात्रवृत्ति आती है, उससे अपना कुछ खर्च कर चला सकता है। अब माइनर चीज़ रह गया तो उसको पूरा कर सकता है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विफल हो, जो सक्षम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, खाने का तंगी हो, पढ़ने का अभिलाषा उस बच्चे में है, तो उसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था रखे हैं। उसको खाने और रहने का इंतजाम भी हम लोग करने का खर्च करेंगे। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।